अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों चंद दिन पहले यूएई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तकरीबन दुनिया के 139 से 40 हुक्मरानों ने शिरकत की, जिसमें दो बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका ने नहीं की। अब बात करने का मकसद ये नहीं है कि वो वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई है बिज़नेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, मगर बात करने का मकसद ये है वहाँ पर नरेंद्र मोदी को फ्रंट पे रखा गया। हालांकि बेसिकली नरेंद्र मोदी एक लीडर अगर देखा जाए वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की दी उसने इंडिया को, मगर उसकी बेसिक अगर शनाख्त देखी जाए वो मुसलमानों का कातिल है, ठीक है, सिखों का कातिल है। यानी कि उसने कत्ले आम जो है ना हिंदुस्तान में आम किया हुआ है। जितनी अक़लियतें हैं अक़लियतों को वो बेहिसी से कत्ल करता है। मगर उसका एक दूसरा एंगल ये है कि उसने अपने मुल्क को इस कदर तरक्की दी है कि वहाँ पर देखा ये जा रहा था कि पूरी दुनिया के हुक्मरानों में कि मोदी को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर लोग वेलकम कर रहे थे। इटालियन वज़ीर आज़म तो उसके साथ सेल्फियाँ ले रही थी, और वहाँ पर ही हमारा निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब वो एक साइड पे नुक्कड़ में लगे हुए थे, जिनका चेहरा ऐसा था देखने के काबिल। अब वह तो लोग उसको पहचान ही रहे थे ये कहाँ से है। तो भाई दुनिया तुमसे डरती है कि तुम जहाँ जाओगे जाके भीख मांगोगे, तो भाई तुम किस लिए जाते हो हमारा पैसा खर्च करने के लिए? जब तुम्हारी वर्थ नहीं है कि तुम्हारे से कोई इंसान मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो निगरान वज़ीर आज़म साहब आप क्या लेने के लिए जाते हो? जलील होने के लिए जाते हो? तो भाई अपने आराम से अपने मुल्क में बैठो। लोग भूख से मर रहे हैं, पैसा नहीं है, ठीक है, कर्ज़ा लेने में तुम लगे हुए हो, किस्तें तुम पास कराने में लगे हो, और आवाम का पैसा बेदर्दी से तुम खर्च कर रहे हो। प्राइवेट त्यारों में तुम जाते हो जी। वहाँ पर क्या करने गए थे? यूएई में सर्दियाँ आ गई हैं, वहाँ पर स्वेटर जर्सियों की सेल लगी हुई थी, वहाँ पर आप स्वेटर और जर्सियाँ लेने के लिए गए थे? यार शर्म करो। पता नहीं मुल्क का तुम क्या हाल करके छोड़ोगे अपनी अय्याशियों के पीछे। और जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक़्त गज़ा पे इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया था। इतने बड़े इतने ज़्यादा मुल्क इकट्ठे थे, किसी को भी गैरत नहीं आई कि कोई वहाँ पर गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करे, गज़ा के लिए बोले कि ये हमले किस लिए हुए, हमले नहीं होने चाहिए। मगर नहीं, वहाँ पर ये मीटिंग हुई, मोदी को वेलकम किया गया, और बाकी ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब का हाल था वो आप लोगों ने देख ही लिया है कि वो सेल में से जर्सी स्वेटर लेने के लिए गए थे प्राइवेट त्यारे में, ठीक है, लाखों डॉलर खर्च करके वापस आ गए हैं जी। इनसे पूछा जाए भाई करने क्या गए थे? खुदा का नाम लो, अपने घर में बैठो आराम से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।